सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो पिछले एक महीने से तो आपको मालूम होगा कि अडानी पावर लिमिटेड अपना एक चार्ट कंप्लीट कर चुका है और आपको यह भी पता है कि दूसरा चार्ट पैटर्न बनाने के लिए स्टॉक में एक नया पैटर्न बनना जरूरी है। यानी कि अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनने से पहले आपका क्या बनता है, साइडवेज पैटर्न। डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बनने से पहले क्या बनता है, आपका कंसोलिडेशन। तो जैसे अभी आपका स्टॉक ने क्या पैटर्न बनाया है, अडानी पावर ने बनाया कप एंड हैंडल का पैटर्न। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देने के लिए क्या बनाना पड़ता है, हैंडल का पैटर्न। तो कोई भी नया पैटर्न बनने से पहले आपके पास एक और पैटर्न आता है और यही चीज अडानी पावर में भी है, ठीक है। लेकिन एक इन्वेस्टर करे तो करे क्या। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं भैया 225 चला जाएगा और बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 186 190 चला जाएगा, अभी के अभी बाय कर लो। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 190 189 186, भैया इतने बढ़िया टारगेट दे रहे हैं, एक इन्वेस्टर क्यों ना एंट्री करे। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स की बातें सुनते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, मोतीलाल ओसवाल, बहुत बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स मार्केट में बैठे हुए हैं। हमने क्या किया, एडवाइस सुनी और एंटर करके बैठ गए। हमने ना चार्ट देखा ना कुछ किया, बस हमने टारगेट देखा और बाइंग की रेटिंग मिल रही है, ले करके एंट्री कर ली और पता चला भैया 10 दिन के बाद फंस गए हैं। 174 से वापस स्टॉक कहां आ रहा है, 155 पर, 154 पर, यानी कि वापस वही पैटर्न पर घूम फिर के। अब हमें चाहिए भैया बाइंग, हमें चाहिए टारगेट हमको भी मिले, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक और पैटर्न। ये सारा लूप समझने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। इन सभी चीजों को यहां पर फिर से समझेंगे, मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन और आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, सब चीजें देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी खबरों से। तो कंपनी ने रिसेंटली क्वार्टर 2 के नंबर दिए जहां पर कंपनी के प्रॉफिट्स में 12% के डिक्लाइन था, डिस्पाइट इसके कि कंपनी के रेवेन्यू यानी कि इनकम पर राइज था, उसके बावजूद भी 12% प्रॉफिट का डिक्लाइन। अब इसी पॉइंट पर मार्केट एक्सपर्ट्स आते हैं अपने टारगेट्स लेकर के। जैसे कि आपके पास आते हैं जेफरीज, जो कि बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं अडानी पावर में। जेफरीज इनिशिएटेड कवरेज ऑन अडानी पावर विद अ बाइंग रेटिंग एंड अ टारगेट ऑफ 185। क्यों? क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है थर्मल पावर टैरिफ परचेज एग्रीमेंट के चलते बढ़ सकती है, बट ये बढ़ सकती है कब, ये बढ़ सकती है आपके फाइनेंशियल ईयर 28 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 30 के बीच में। अब भैया हम तो चले गए आगे 3 साल 2 साल आगे चले गए, हम तो 2 फाइनेंशियल ईयर आगे चले गए। तो क्या भैया जो टारगेट यहां पर है जेफरीज की तरफ से कहा गया 195 का बाइंग की रेटिंग के साथ में, तो क्या ये 2 फाइनेंशियल ईयर के बाद होगा? क्योंकि ये तो बता रहे हैं कि कंपनी में जो टैरिफ है थर्मल पावर पर, वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को देगा फाइनेंशियल ईयर 25 से फाइनेंशियल ईयर 30 में। और एबिटा की बात भी यहां पर करी गई है, साथ में लोअर देन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू लोअर यूटिलाइजेशन ऑफ वीक पावर डिमांड जो क्वार्टर 2 में अभी मिली, वो डिमांड सप्लाई की बढ़ सकती है आने वाले 2 फाइनेंशियल ईयर के बाद में। तो ऐसे में ये बाइंग की रेटिंग का क्या करें हम लोग, 195 तो दे दिया, और जो आपके पीपीए यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट फॉर पाइपलाइन, वो पहले ₹5.5 पर यूनिट का था, अब वो परचेजिंग ₹6 पर यूनिट की होगी। तो ऐसे में नए एग्रीमेंट साइंड करना क्या कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जा सकता है, और लेके जा सकता है तो भैया हम क्या करें। 2 फाइनेंशियल ईयर आप बता रहे हो, ऐसे में एक इन्वेस्टर क्या करे। हम तो अभी एंट्री लेकर के बैठ गए, समझते हैं इस चीज को। अगले मार्केट एक्सपर्ट्स पर आते हैं, ये है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। इनका जो टारगेट है वो है बाय का, इन्होंने अपनी बाइंग की रेटिंग जो है मेंटेन करी है, और जो टारगेट है अब इन्होंने उसको रिवाइज करा है 134 से 187। वो भी कब, जब आप 166 के रिस्ट्रिक्शन से नीचे गिर रहे हो, तब इन्होंने अपना जो है टारगेट 187 का कर दिया है। तो भैया ये भी दिक्कत है, और रीजंस ना सिमिलर रीजन है। डेफर्ड टैक्स, पीपीए एग्रीमेंट 5.5 से 6.5, सिमिलर रीजन है। टैरिफ ऑन थर्मल पावर, सिमिलर रीजन है। अब इन सब चीजों को हम रखेंगे चार्ट पर और एक एक करके सभी पॉइंट को समझेंगे। बायर और सेलर के बीच में लगभग डिफरेंस 1:3 का है। 15,90,000 बायर पर, 45,66,000 सेलर है, तो डिफरेंस बड़ा है बायर और सेलर के बीच में।
69.2 का MFI, 53.5 का आपका RSI। जब भी टेक्निकल्स आपके 50s और 60s पर हो और आपके पास कोई पॉजिटिव न्यूज ना हो, तब आपका स्टॉक क्या करता है, कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, और वहां आपको चार्ट को समझना बहुत जरूरी रहता है। अब आते हैं आपके चार्ट पर। अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। यह है आपकी आज की कंडीशन, एक ब्लॉक कैंडल। कोई भी ब्लॉक कैंडल फॉर्म होती है, इसका मतलब यह है कि स्टॉक एक बेस के पास आ रहा है, जो कि 154 का है अडानी पावर की कंडीशन पे। अभी रिसेंटली आप 174 के रिस्ट्रिक्शन और 166 के रिस्ट्रिक्शन से, यानी कि कप एंड हैंडल पूरा कंप्लीट करने के बाद नीचे आ रहे हो। आपको 154 पर स्टेबिलिटी चाहिए। एक ब्लॉक कैंडल आपके पास आ चुकी है। यहां पर देखो, ये पूरा पैटर्न आपका कंप्लीट हुआ, हमें एक नया पैटर्न चाहिए। भैया वो कैसे आएगा? स्टॉक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न बना रहा है। कोई भी डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न क्या करता है, कंसोलिडेट करता है नया पैटर्न बनाने के लिए। अब एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न के बाद में नया पैटर्न क्या आता है, कंसोलिडेटेड पैटर्न। उस कंसोलिडेटेड पैटर्न के बाद में कौन सा पैटर्न आता है, दो, अपवर्ड वेजिस पैटर्न या डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न। अब इन दोनों को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक स्क्रीन पर आना पड़ेगा। तो आप समझते हैं अच्छे तरीके से भैया हमें क्या क्या चाहिए अडानी पावर लिमिटेड के अंदर। लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। ये ट्रेंड आपका है 154 का, ठीक है। एक कैंडल आपके पास आ गई आज के दिन, ब्लॉक कैंडल। जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल बने, एक डाउनवर्ड पैटर्न बनने के बाद में, जो कि 174 से आया है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी कैसे आती है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से वो स्टेबिलिटी आपके पास में आती है। अगर कमिंग सेशंस पर आपके पास ये स्टेबिलिटी बनती है, तो आप 154 के ऊपर टिके रहोगे, टिके रहोगे 154 के ऊपर। बट डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न आया है, कंसोलिडेटेड बना है, कंसोलिडेशन अब बन रहा है यहां पर 154 के ऊपर, 156 155 के आसपास ना। तो ऐसे में आपको अगर ब्रेकआउट चाहिए, एक कंसोलिडेटेड पैटर्न डाउनवर्ड पैटर्न बनने के बाद में दो पोजीशन देता है, जो अभी हमने डिस्कस किया, अपवर्ड वेजिस पैटर्न और डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न। अगर आपको यहां से अपवर्ड वेजिस पैटर्न चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी 158 के आसपास, जहां पे स्टेबिलिटी कुछ इस तरह की जरूरत है, यानी सस्टेनेबल क्लोजिंग चाहिए आपको इस तरह की कैंडल में 158 के ऊपर। बट आज बनी है एक ब्लॉक कैंडल। इस ब्लॉक कैंडल के बाद में अगर आपकी ये पोजीशन नहीं बनती, तो आप क्या करते हो, आप डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न पे जाते हो। यानी कि आपको क्या पता लग रहा है, यहां पर, यहां आपको यह मालूम पड़ रहा है कि कमिंग सेशन में कैंडल का फॉर्मेशन क्या आना जरूरी है, ठीक है। अब दूसरी पोजीशन पर आते हैं। कोई भी कैंडल यहां पर इस कैंडल के बाद में कुछ इस तरह की फॉर्म हो जाए, इसे हटा देते हैं यहां से, कुछ इस तरह की अगर फॉर्म हो जाए, इसका मतलब यह है कि एक डाउनवर्ड पैटर्न बनाने के बाद, कंसोलिडेशन करने के बाद में स्टॉक क्या कह रहा है, वापस से एक डाउनवर्ड पैटर्न बना रहा है, जहां पर 145 ये आपका बेस बन जाता है। समझे इस चीज को, 145 पर आप वापस आ जाते हो, यानी कि आप 154 को तोड़ देते हो, और आपके दो पैटर्न बनने के बाद में, डाउनवर्ड पैटर्न बनने के बाद में कंसोलिडेटेड पैटर्न बनना जरूरी है। कंसोलिडेटेड पैटर्न दो पैटर्न में कन्वर्ट होना होता है, जो कि अपवर्ड वेजिस पैटर्न है, उसके लिए आपको ये सारी कंडीशन चाहिए होगी। डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न बनता है, तो अगले दो सेशन के अंदर आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल आती है, जो कि आपको इंडिकेट करेगी कि भैया अब मैं डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न पे जाऊंगा, जहां पर 145 आपका बेस आ जाता है। आई गेस ये दोनों ही पॉइंट्स क्लियर है। पहले पॉइंट में 158 ब्रेकआउट होना जरूरी है, अगर कर पाता है तो आप वापस से ब्रेकआउट की तरफ जाओगे टुवर्ड्स 166 एंड फर्दर। बट अगर आपके पास 154 पे इस तरह की कैंडल बनती है, तो फिर आप 145 पर वापस आ रहे हो। तो ये दोनों ही पैटर्न समझने बहुत जरूरी है। हम मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन तो समझ लेंगे, बट वो ओपिनियन कितने टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं, उसके लिए हमको चार्ट पर अपनी खुद की पोजीशन खुद समझनी पड़ेगी। हम कभी भी किसी और के फैसलों पर अपने डिसीजन नहीं ले सकते। ये सबसे खराब चीज है मार्केट के अंदर। अगर आप इस तरह से काम कर रहे हो, तो भैया आप बहुत गलत कर रहे हो। बाकी आपका अपना ओपिनियन, अपनी मर्जी।
बाहर से कोई रिकमेंडेशन नहीं, वहां आपकी मर्जी होनी चाहिए। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।